पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। भाजपा ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। वार्ड 3 से प्रत्याशी सुरेश वर्मा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। नेताओं ने ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का दावा भी किया। मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, कार्तिकेय शर्मा जी पहुंचे, तमाम दिग्गज हस्तियां, चुनाव प्रभारी कौरपाल गुर्जर जी कितनी मजबूती महसूस कर रहे हैं, क्या जोश और क्या उत्साह महसूस कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के मेयर के और पार्षद चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हैं और उसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी पंचकुला के लिए बार बार समय इसलिए दे रहे कि पंचकुला के अंदर हो रहे हैं और पंचकुला के लोगों से तो प्यार है और पंचकुला के कार्यकर्ता एकजुट हैं। तो इस चुनाव में एक अलग से सभी जगह से जो आपको नतीजे आएंगे 13 तारीख को, ये पंचकुला मेयर की जो सीट और हमारे 20 के 20 पार्षद अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और कांग्रेस के खेमे में खलबली मची हुई है कि उनके जितने भी कांग्रेस के 2-4 लीडर थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र अहलूवालिया जी, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी है और उसका वहाँ वोट बैंक है, गाँव में भी है, शहरों में भी, सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ रहा है। इसलिए हवा जो जब बनी है तो अब सब योगदान देने पे लगे हैं और तूफान आ रहा है। और मैं यही कहूंगा कि 13 तारीख का दिन वो होगा जो रिजल्ट यहाँ से अलग होगा। पंचकुला की सबसे हॉट सीट जो है वो वार्ड नंबर 3 है और आज आप यहाँ कार्यालय उद्घाटन पर पहुंचे हैं सुरेश वर्मा जी। हॉट सीट होना तो अच्छी बात है, तो आज सीएम साहब यहाँ सीवी गोयल जी के घर आए, सीवी गोयल जी ने उनका स्वागत किया, उन्होंने जो अपना पेपर दाखिल था उसका उठाने के लिए वो चले गए हैं और यहाँ सुरेश वर्मा जी का बिल्कुल दिल से समर्थन करने के लिए जुट जाएंगे और यहाँ रिजल्ट अलग ही होगा। सबसे बढ़िया वार्ड रहेगा 3 नंबर वार्ड। तो आपको ऑफिस का भी शुरू हुआ है, कार्तिक सांसद पहुंचे थे, क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं सभी चैनल वालों का यहाँ ऑफिस की इनॉग्रेशन पे मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कार्तिक शर्मा जी कार्यालय के उद्घाटन के लिए आए और जो पार्टी ने उनकी जिम्मेवारी लगाई थी तो उन्होंने विधिवत तौर पे यहाँ पे पूजा अर्चना करवा के कार्यालय का उद्घाटन करवाया है। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो भी कार्यकर्ता, जैसे हमारे विशाल सेठ जी यहाँ पे हमारे वार्ड के इंचार्ज हैं, तो इनकी ड्यूटी लगाई है पूरे वार्ड का कार्य देखने के लिए। ये विशाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। तो आज आप पंचकुला पहुंचे हैं, पंचकुला में चुनाव बिल्कुल पीक पर है। सुबह सुबह जिससे इंद्र देवता ने तो अपनी मेहरबानी की है, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पहुंचे और अब आप यहाँ पे आए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला, वो पूरे पंचकुला की जनता से रूबरू हुए और इंद्र भगवान का भी आशीर्वाद मिला है। शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा पंचकुला में और इन चुनाव में निकाय के पूरे हरियाणा के अंदर, जहां पर रिकॉर्ड मतों के साथ हमारे पार्षद, हमारे मेयर जीते जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की जनता ने अपना मन बना लिया है। उन्होंने देखा है कि किस तरह की नीतियां कांग्रेस पार्टी और उनके नेता आगे लेके चल रहे हैं। आपने देखा ही है हाल में किस तरीके की विचारधारा को लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास व्यक्त किया है लोगों ने लगातार निरंतर, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, और अभी शहर की सरकार बनने जा रही है। तो जब तीनों चीजों का समन्वय होगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों को उसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। मैं मानता हूं कि जो भी दिक्कत समस्याएं रहती हैं, अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और शहर की सरकार
तीनों सरकारें समन्वय के साथ चलेंगी तो उसका सीधे सीधे लाभ आम जनता को और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को। कार्तिक शर्मा जी, भाजपा के कुछ कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं काउंसलर की टिकट को लेकर, उनको मनाने का प्रयास कैसा किया जाए? ये बहुत बड़ा परिवार है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सारे कार्यकर्ता, सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और अगर किसी के मन में कोई ऐसी बात है तो वो भी दूर होगी और हो चुकी है। और मैं मानता हूँ कि ऐसी कोई भविष्य नहीं है। सब लोग मिलजुल कर कमल के फूल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं और इसको, जैसे मैंने पहले कहा, प्रचंड बहुमत से नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए चुनाव जीतेंगे। बंगाल में जिस तरह का मैंडेट आया है, एक तरफा जो पूरी लहर और रिकॉर्ड तोड़ मत आए हैं, देखिए बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है और उनका मन बदलाव की ओर है, क्योंकि बंगाल की जनता को भी भारत के दूसरे प्रांतों के अंदर किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह की प्रगति हो रही है देखने का